इस वीडियो में राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति द्वारा अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री, उनकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य एवं विदेशों के राजदूत की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कुछ आयोग की भी नियुक्ति करते हैं। प्रथम है अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की गठन किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग का भी गठन किया गया है। सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत दूसरी शक्तियां राष्ट्रपति को जो प्राप्त है वह है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन में अनेक शक्तियां प्राप्त है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देते हैं। संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना व लोकसभा को भंग करना, यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और कभी एग्जाम में आता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसका वर्णन अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। जिस समय संसद का अधिवेशन न चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण या वित्तीय लेन देन का विवरण संसद में पेश करने के लिए कहते हैं। बिना उनकी आज्ञा के धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 267 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस कारण राष्ट्रपति को न्याय प्रबंध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसे न्यायिक शक्तियां अवश्य ही प्राप्त हैं। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, वह है क्षमादान की शक्ति और इसका वर्णन अनुच्छेद 72 के अंतर्गत संविधान में किया गया है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, परंतु परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सामान्यकालीन शक्ति में एक शक्ति है सैन्य की शक्ति। राष्ट्रपति को जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। किसी भी देश के युद्ध या संधि करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है कि तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा तीनों सेनाओं के हेड राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। सामान्यकालीन शक्तियों के अध्ययन करने के बाद हम अब राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम अनुच्छेद है 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने की स्थिति में संकटकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 के तहत की गई है। यह आपातकाल तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे दे। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब यह आपातकाल लागू होते हैं तो संविधान के
19वें अनुच्छेद की 6 स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती हैं। और कभी एग्जाम में प्रश्न आता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह को किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है, तो आपको आंसर देना है कि अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। यदि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति यह आपातकाल लागू कर देते हैं। और यह अनुच्छेद जो है 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को जब यह विश्वास हो जाए कि भारत के स्थायित्व या साख को खतरा है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में संघ या राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्य सरकारों के धन संबंधी बंटवारा जो होता है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत संविधान में प्रावधान किया गया है। एग्जाम में इसके अंतर्गत भी प्रश्न आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति भी प्राप्त है। यह अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन किया गया है। कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वे उस पर साइन कर सकते हैं या उसे अपने पास रख सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकते हैं। इसी को वीटो पावर कहा गया है।